नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस 2023 की आने वाली वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए आज का यह वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे श्रृंखला परीक्षण के नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि यूपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। खासतौर से 2019 और 20 के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। इन प्रश्नों को देखकर आप समझ पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को कैसे हम लोग तेजी के साथ और सटीकता के साथ हल कर सकते हैं। अगर आप रीजनिंग में प्रयास सही से करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यूपी पुलिस में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न कहीं से पूछा जाता है तो वो है रीजनिंग। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी मूलभूत बातें हम लोग फंडामेंटल चीजें देख लेते हैं। प्रश्न जो होता है श्रृंखला परीक्षण का चित्र वाला आकार के आधार पर होता है। जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, अब क्या होगा तो पंचभुज होगा। संख्या के आधार पर होता है। कोई आकृति 2 है, 2 स्टार है, 3 स्टार है तो अब हो जाएगी 4 स्टार। इसी तरह से और भी कई आधार होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा आधार है परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन के आधार पर अधिकांश प्रश्न होते हैं। अधिकांश प्रश्न जो होते हैं स्थान परिवर्तन के आधार पर होते हैं। खासतौर से यूपी पुलिस में मैंने देखे जितने प्रश्न हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न, अधिकांश प्रश्न स्थान परिवर्तन के आधार पर पूछे गए हैं। और यह स्थान परिवर्तन क्लॉकवाइज भी होता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। कभी कभी एक ही प्रश्न में 2 से अधिक या 2 आकृतियां हैं तो एक आकृति क्लॉकवाइज, एक आकृति एंटी क्लॉकवाइज, और वो परिवर्तन कितना है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कभी कभी 45 अंश, कभी 90 अंश, कभी 135 अंश, कभी 180 अंश। देखिए ध्यान दीजिए, जब भी आकृतियों को हम लोग देखेंगे एक वर्ग में भीतर आकृतियां दी गई रहेंगी तो वर्ग से ही हमें अंदाजा लगेगा कि आकृतियां क्लॉकवाइज घूम रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं, और घूम रही है तो कितना। 45 अंश को ही हम लोग कह देते हैं आधा खाना ठेठ भाषा में, 90 अंश को ही हम लोग कह देते हैं एक खाना, एक खाना। जैसे अगर कोई आकृति यहां है और यहां से यहां आ गई आकृति, अब ये यहां पर आ गई, यहां पर तीर था अब आ गया यहां के आसपास में, तो यहां पर आ गया तो हम लोग कहेंगे आधा खाना, या कहेंगे 45 अंश आकृति और किधर यहां से यहां आई है इसलिए हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज। अगर यही कोई आकृति यहां पर है और यहां से यहां चली आए, यानी यहां पर है और यहां चली आए तो हम लोग कहेंगे कि 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई आकृति यहां है और यहां से यहां चली आए तो हम लोग कहेंगे क्लॉकवाइज 45 अंश। कोई आकृति यहां है, कोई आकृति यहां है इस साइड में और यहां से यहां साइड में चली आई तो हम लोग कहेंगे एक खाना क्लॉकवाइज या 90 अंश क्लॉकवाइज। इस अवधारणा को आप खास तौर से याद रखिएगा। और किसी भी प्रश्न में कई आकृतियां होती हैं तो आप किसी एक आकृति को ध्यान में एक बार में बसाइए और उसको आगे तक परिवर्तन देखिए और उत्तर तक पहुंचिए। उत्तर मिल जाए तो ठीक, नहीं तो दूसरी आकृति को उठाइए, उसका परिवर्तन पता लगाइए और लास्ट तक आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा ट्रिक तो होता है प्रैक्टिस खूब करिए। जब प्रैक्टिस खूब करेंगे तो ढेर सारे पैटर्न आपके दिमाग में और चेतन मन में बैठ जाएंगे और परीक्षा में आते ही आप सही उत्तर तक और तेजी के साथ पहुंच पाएंगे। कभी कभी प्रश्नों में दर्पण प्रतिबिंब की भी बात होती है, जिसमें जल और दर्पण प्रतिबिंब की अवधारणा काम आती है। अब चलते हैं हम लोग अब तक यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाए इन प्रश्नों को हल करके। देखिए पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न में जो है ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा, पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आकृति यहां पर है, यहां आ गई ये वृत्त, अब इसमें यहां पर आ गया, ऐसे हो रहा है, या ये आकृति यहां से ऐसे आ गई, ऐसे घूम रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से जब देखेंगे आप तो इसमें जो ये वाला भाग है क्लॉकवाइज कहेंगे तो अंतिम वाला भाग, ये यहां इसके बीच, देखिए वर्ग से ही मैंने बताया था, वर्ग से ही अंदाजा लगाते हैं कि आकृति कहां है, कितनी घूम रही है, कितना अंश घूम रही थी। ये वर्ग है तो वर्ग में ये आकृति का ये भाग कहां है, यहां पर है। इसमें कहां है तो इसमें भी बीच ही में है। इसमें कहां है, इसमें बीच ही में है। यानी कह सकते हैं कि ये जो आखिरी पायदान है ये कोई परिवर्तन इसका नहीं हो रहा है। अब इसका ये वाला लोकेशन देखिए तो यानी हम लोग इसको एंटी क्लॉक दर्शा रहे हैं। तीर का मुंह बना दिए तो तीर का मुंह देखिए इसमें यहां पे इस बीच में है। अब अगले में कहां आ गया, ये वाला यहां पर आ गया, यानी यहां से यहां पर आ गया, यानी एक खाना एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से अगले में कहां आ गया, इस सीध में आ गया, यानी कि यहां पर आ गया, यानी फिर एक खाना एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से जब ये आगे बढ़ेगा, फिर से देखिए ध्यान से, इसको देखिए, ये इस पर ध्यान ले जाइए, यहां पर है इस सीध में, इससे पता चलता है, वर्क को देखा करिए, यहां पर है, इसमें ये यहां पर है, अगले में ये यहां पर है। अब अगले में आधा और आधा यहां बढ़ेगा तो ये यहां से लाके यहां तक जाके चिपक जाएगा, यानी पहला वाला क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा वृत्त ही बन जाएगा। अब हम लोग भीतर वाले यानी कि इस वाले को ध्यान से देखते हैं, इस वाले को देखिए तो इसमें ये बिंदु यहां पर है, यानी इसके सीध में आधा आधा वर्ग के बीच में,
इसमें भी ये यहीं पर है, इसमें देखिए, इसमें यहां पर है, इसमें यहां पर है। ये वाली आकृति को देखिए पहले, जो स्थिर है ये यहां पर है, इसमें भी अभी यहीं पर है, यानी इसके सीध में, इसमें भी इसके सीध में, और ये वाला जो स्थिर है ये यहीं के सीध में है, यानी कि इसका पोंछ नहीं बढ़ रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये बढ़ रहा है। यानी ये अगर इसका मुंह है, तीर का मुंह है, तो देखिए इसके सीध में था, अब यहां से चलाया ये यहां पर, यानी कि इसके सीध में, यानी कि यहां पे। अब अगले में देखिए यहां पर आ गया, यानी कि इसके सीध में, यानी कि यहां से यहां, यहां से, यानी कि एक खाना ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहां आ गया। अब यहां से ये और एंटी क्लॉक घूमेगा तो यहां पे, यानी ये भी मिल जाएगा, यानी भीतर वाली आकृति पूरी पूरी वृत्त जैसे दिखेगी। उम्मीद है आपको समझ में बातें थोड़ी बहुत जरूर आई होंगी, और आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प डी। देखिए मेरे जो ही यहां पे प्रश्न लाओ, आप वीडियो को थोड़ा रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर दीजिए, तब आगे बढ़ाए, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा, और आप अपने आप को चेक भी कर पाएंगे, और आपकी दिमागी कसरत भी हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो इसमें बहुत आसान सी बात है, जो सबसे आसान आकृति का भाग रहा है उसे ही सबसे पहले देखिए। जैसे अगर हमको काला वाला भाग आसान दिख रहा है, तो वर्ग को ही हम लोग ध्यान से देखते हैं। वर्ग में इसका लोकेशन यहां पर है, अगले में कहां है, यहां पर है, यानी यहां से यहां का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और कितना, तो 90 अंश का ये, चाहे एक खाना का, ये बात एक ही है, 90 अंश का ये, चाहे एक खाना का, ये बात एक ही है। अब उसके बाद कहां आ गया, यहां से ये काला लवंग यहां पे आ गया, यानी फिर एक खाना, तो अब आना है इसको यहां पे, तो यहां पर किसमें है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें बस नहीं है, इसमें भी, यानी कि आंसर नहीं मिला। तो अब हम लोग आकृति के दूसरे भाग को ध्यान केंद्रित करेंगे। इस वर्ग में बीच में एक रेखा, इसमें बीच में 2 रेखाएं, इसमें बीच में 3 रेखाएं, तो अब 4 रेखाओं वाली आकृति कौन है, तो इसमें 1 2 3 ही है, कट गया, इसमें 2 ही है, कट गया, यानी हमारा आंसर हो गया डी, जिसमें बीच में 4 रेखाएं हैं। तो ऐसे ही हम लोग आंसर पर खटाखट पहुंचते जाएंगे परीक्षा में। अब परीक्षा में आप चाहें तो जितने रीजनिंग के प्रश्न है कि सारे के सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं, ऐसा तो कोई ऐसी असंभव सी बात नहीं, पूरे प्रश्नों को सही किया जा सकता है अगर आप ढेर सारा प्रैक्टिस करें तो। देखिए अगला प्रश्न, अब इसी तरह से इसको भी श्रृंखला को पूरा करना है, तो बहुत आसान सी बात है, ऐसे है, ऐसे हो गया, यानी कि 90 अंश क्या हो गया, क्लॉकवाइज, 90 अंश क्लॉकवाइज हो गया, या एक खाना, या कह सकते देखिए यहां पर था तो ये यहां पर चला, यानी यहां पर चला है, यानी 90 अंश क्लॉकवाइज। तो ये भी अगर 90 अंश घूमेगा तो यहां से यहां नहीं जाएगा, यहां जाएगा तो 45 अंश होगा, यहां जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा, यानी ये चीज ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, तो हमारा दिखेगा एक जैसा, आंसर हो जाएगा 1, जिसमें लिखा होगा, आंसर हो गया 1। यही प्रश्न, सारे प्रश्न यूपी पुलिस में आए हुए प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देखिए। आकृति को देखिए, कैसी आकृति, एक प्लस जैसा, गुड़े जैसा बना है, प्लस नहीं, गुड़े जैसी आकृति बनी है, और उसके बाद देखिए ये बना है, ऐसा सब में है, देखिए गुड़े ये, गुड़े ये, गुड़े ये, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सब में विकल्प भी ऐसा ही बना है। अब उसके बाद सब में ऐसे 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 ऐसे, यानी यहां भी सब में बना है, तो आंसर में भी बना ही रहेगा। अब इसमें कुछ नहीं था, इसमें एक चांद जैसा अर्धचाप बढ़ गया, इसमें तो था ही बढ़ गया था, अब यहां भी एक बढ़ गया, अब नंबर था यहां बढ़ने का, तो ऐसा जिसमें होता यही आंसर होना चाहिए था सटीक वाला, तो यही आंसर है कि यहां एक बन जाता, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया। लेकिन तो जो विकल्प दिया उसी में से हम लोग कोई ना कोई विकल्प को छांट लेंगे जो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसको देखा जाए तो ये तो ऐसे रहना ही था, ये डैश डैश क्यों कर दिया, आंसर कट गया। इसमें ये है, यहां भी बना दिया है, और एक एक्स्ट्रा यहां भी बना दिया, यही इसमें दिक्कत है। फिर भी हम लोग चलते आगे, यहां पर तो सभी में बनाया है, इसमें भी बनाया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इसको तो यहां पर मान सकते हैं कि सही करना ही पड़ेगा। अब इसमें देखें तो इसमें ये एक तो है, लेकिन इसमें डबल कर दिया है, तो डबल तो नहीं होने की संभावना है। इसमें पहले वाले कोई डबल कर दिया, ये भी संभावना नहीं, तो यानी कि ज्यादा अधिकतम सही आंसर हमारा बी हो जाता है। एक ही रीजनिंग को कई तरीके से बताया जा सकता है, अलग अलग लोग अलग अलग पैटर्न पे आंसर दे सकते हैं, सब अपने अपने मस्तिष्क के हिसाब से उत्तर या प्रश्नों का हल ढूंढता है। तो ये एक तरीका था, सबके उत्तर अलग अलग तरीके से, लेकिन उत्तर एक ही होगा, लेकिन व्याख्या अलग अलग सबकी हो सकती है। तो इसमें आकृतियों की संख्या के आधार पे, आकृतियों के आकार के आधार पे, तो आकृतियों की संख्या, इसमें आकृतियां जो है, बिंदु की संख्या कितनी, 1 2 3, इसमें बिंदु 2, इसमें बिंदु 1, अब होगा बिंदु कोई नहीं, यानी सादा बिंदु वाली आकृति या तो बी है या तो सी है, डी में भी 2 बिंदु है तो नहीं होगा, ए में भी 1 बिंदु है तो नहीं होगा। तो एक आकृति से नहीं पता चला, तो अब आकृतियों की संख्या के आधार पर फिर से देखते हैं, भुजाओं की संख्या के आधार पर 1 2 3 4 5 6 भुजा, इसमें 1 2 3 4 5 भुजा, इसमें 4 भुजा, तो अब 3 भुजा वाली आकृति सी है, बी भी हमारा कट जाता है, आंसर हो गया सी।
देखिए फिर से वीडियो को देखिए, अगर आप हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और ट्रिकी रीजनिंग बैच से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो ये है व्हाट्सएप नंबर और ये है इसका शुल्क, जिसे देकर आप रीजनिंग को विधिवत विस्तार से सीख सकते हैं और यूपी पुलिस के अलावा सभी परीक्षाओं के लिए भी ये समान रूप से कारगर सिद्ध होगी। खैर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। दृश्य श्रृंखला को पूरा देखिए, ये भी यूपी पुलिस में सारा प्रश्न आया है, चाहे वो आसान हो या कठिन हो, मैंने ले लिया है। बहुत कठिन तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी छात्र गलत करते हैं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न को लगाने का अलग ही महत्व होता है। वही प्रश्न जब घर पे हल करेंगे तो बहुत आसान लगेगा, वही प्रश्न जब परीक्षा में हल करेंगे तो गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास दिमाग पे बोझ होता है। रीजनिंग के साथ साथ मैथ, जीके वगैरह भी हमें कम समय में सॉल्व करना होता है। तो इसको ध्यान से देखिए, वर्ग के माध्यम से ही देखते हैं। दो ही चीजें बार बार हो रही हैं, आकृतियां क्लॉकवाइज घूम रही हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। दूसरा चीज कितना घूम रही हैं, 45 अंश की 90 अंश, आधा खाना की एक खाना, यही दो ज्यादा चीज होता है। तो ये त्रिभुज कहां है, तो लोकेशन मैपिंग करेंगे तो यहां पर है। एक तरीका और है, एक तरीका यह है कि आप पहली ही आकृति में रुकिए और सबका पैटर्न जो है वो पहली आकृति में ध्यान से देखिए। तो पहली आकृति में तो यहां पर त्रिभुज है ही इस लोकेशन पे, अगली आकृति में कहां है, तो यहां है। यानी यहां से यहां जाने का मतलब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज दर्शा रहा है। कितना, यहां से यहां जाने का मतलब एक खाना दर्शा रहा है, चाहे कहिए 90 अंश दर्शा रहा है यहां। अब अगले में कहां गया है, यहां, यानी फिर एक खाना 90 अंश। अब कहां आएगा, तो यहां। यानी त्रिभुज यहां किस में है, तो ए में है, 2 में नहीं है, 4 में नहीं है। यानी कि 1 और 3 में से कोई ये काम हमारा आंसर होगा। अब हमें ये पता लगाना है तीर का मुंह नीचे रहेगा कि ऊपर। तो देखिए ये तीर का ये जो ट्रेन है, ट्रेन की तरह समझिए, तीर का मुंह है आगे जा रहा है, अब फिर तीर का मुंह ऐसे बना लेते हैं हम लोग। तीर का नोक, तीर का शीर्ष किधर है, ऊपर, फिर ऐसे घुमा, ये तीर का शीर्ष ऐसे, ट्रेन ऐसे जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज ट्रेन जा रहा है। फिर ये भी ट्रेन क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अब अभी आगे भी आएगा तो ये ट्रेन क्लॉकवाइज ही दर्शाएगा, इसलिए एक हमारा आंसर ना हो करके 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि पहले ही आकृति में रुके रहिए और सारे आकृतियों में घूम आइए। फिर से उसी तरीके से हम लोग देखेंगे भी जब जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इसमें और इसमें क्या परिवर्तन है, ये आकृति इधर है, बाएं है तो ये दाएं है। तो कभी कभी जल दर्पण प्रतिबिंब का भी भ्रम होता है। तो दो ही तरीका होता है, या तो जल दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है, या लेकिन दर्पण प्रतिबिंब होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग प्रश्न हल करते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब या 180 अंश के अवधारणा पर आप सोचने की कोशिश करिएगा। तो 180 अंश भी इसको हम लोग कह सकते हैं, इधर है, यानी 180 अंश है। अब 180 अंश है तो ये नहीं कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये भी 180 अंश घूमेगा, बड़ी वाली तो नीचे चला जाएगा, ये क्लियर हो गया। नीचे किस में है, केवल 2 में है, हमारा आंसर वैसे मिल चुका है। फिर भी छोटी आकृति को देखिए, ये यहां पर है, अगले में कहां चला गया, यहां से इसमें देखिए, इसमें देखा करिए, यहां से यहां, यहां से इसमें यहां आ गया है, यानी कितना, तो 90 अंश या एक खाना किधर, एंटी क्लॉकवाइज, एक खाना एंटी क्लॉकवाइज। खाना भी पता करिए कितना है और क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी पता करिए, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसको भी एक खाना एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यहां से यहां चलाएगा छोटा वाला, तो छोटा वाला इसी में यहां पर है भी, यानी ये आंसर बिल्कुल सटीक है, आंसर है बी। इस प्रश्न को देखेंगे, नो चेंज वाली आकृति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें 2 है रेखा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आंसर में भी 2 रहना चाहिए। जिस विकल्प में 2 नहीं रहेगा उसको काट सकते हैं, जिस विकल्प में 2 से ज्यादा रहेगा, 3 4 रहेगा, उसको भी आप काट सकते हैं। खैर विकल्प में भी सब में 2 दे दिया है तो ये महत्वहीन हो गया है। इसको देखेंगे तो इसमें खड़ी वाली लाइन, ये सोई हुई लाइन 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, ये भी नो चेंज है, तो ये भी आंसर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन अगर किसी विकल्प पे 5 से ज्यादा या कम देगा तो वो आंसर नहीं होगा। खैर हमारा आंसर किससे बनता है, ये सब तो फालतू की बातें हो गई। जो आंसर हमारा बनता है वो हमारी आंखें तुरंत उसी को कैच कर लेती है, ये सब बताने की जरूरत नहीं होती है। इसमें लाइनिंग 1 है, इसमें लाइनिंग 2 है, इसमें लाइनिंग 3 है, अब लाइनिंग 4 वाला आंसर होगा। तो 4 वाला लाइनिंग इसमें है बीच में। अब इसमें भी 4 लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4, लेकिन ये टूटी हुई लाइन है यहाँ पे, तो हमें टूटी हुई लाइन नहीं चाहिए। इसमें भी यहाँ पे टूटा हुआ है, इसमें भी यहाँ टूटा हुआ है, अगर 4 होता तो भी हमारा आंसर नहीं होता। यही पूरी लाइन है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकृतियों के घूर्णन को विशेष ध्यान दीजिए। सबसे आसान आकृति को पर निगाह पहले डालिए, चिड़िया की आंख देखना है आपको। इसका लोकेशन क्या है, देखिए पहली आकृति में घूमे घूमे देख लीजिए, पहली आकृति में इसका लोकेशन, ये तीर का ये वर्ग के आधार पे देखा करिए, इस लोकेशन पे है। अगले में कहां है, तो यहां पर है, लेकिन आपको नोट करना है इस पे, यानी यहां पर है इसके सीध में, यानी कि यहां पर है, यानी यहां से ये यहां आया, यानी कि 90 अंश नहीं
45 अंश, खाने के आधा चले तो 45, पूरा चले तब 90 अंश। 45 अंश या कह सकते हैं आधा खाना, आधा खाना। एक खाना कहते हैं यहां से लेके यहां तक हो, या एक खाना ये भी कह सकते हैं अगर कोई चीज यहां से यहां चली जाए तो आधा और आधा मिलके एक हो जाएगा। तो इस अवधारणा को दिमाग में रखिएगा। तो आधा खाना घूमी, फिर अगले में ये तीर कहाँ गया, थोड़ा सा इधर या इधर रहे तो भी आप इसको इसी के सीध में माना करिएगा, इसका मत जोड़िएगा। थोड़ा से तीर इधर रहे चाहे इससे इधर रहे तो भी आपको इसी कोने पे मानना है, यानी यहां से फिर चला आया इस कोने पे। तो अब नंबर है यहां से यहां आधा खाना फिर आधा खाना, अब नंबर है यहां पे आकृति के आने का, तीर के आने का। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, हमारा आंसर मिल गया डी। दूसरी आकृति ढूंढने की कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, बहुत ही आसान सा दिखने वाला प्रश्न है। देखिए ऐसे है, फिर बाएं घूम गई आकृति यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, तीर कितना, एक खाना। फिर आकृति 90 अंश यानी एक खाना घूम गई एंटी क्लॉकवाइज। फिर अब यहीं पे खड़े खड़े देखना है तो ये कह सकते हैं कि इसी में खड़े रहिए, पहली आकृति में खड़े रहिए और सबका परिवर्तन इसी पहली आकृति में नोट करिए। यहां पर है, अगले में यहां है, यानी कि यहां है, यानी कि देखिए पहले में यहां, इस वाले में यहां, इस वाले में यहां, अब नंबर है यहां आने का। तो यानी कि ऐसा किस में है, तो ऐसा केवल विकल्प 4 में है। तो 4 किस में है, तो 4 है आपका विकल्प डी में। इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी पहली आकृति में खड़े रहिए। प्रश्न लगाते समय यही किया करिए, वर्ग के हिसाब से ही देखना है आकृति को। ये जो चाप है इस कोने पर है, अगले में इस कोने पर है, तो इतने ही से पता चल गया कि क्या परिवर्तन हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और कितना, एक खाना। ये परीक्षा में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप अपने दिमाग में नोट करिएगा। एक खाना, फिर अगले में यहां पर है यानी इस लोकेशन पर है, यानी कि फिर एक खाना। तो फिर एक खाना चला है तो अब 10 खाना थोड़ी घूम जाएगा, फिर यहां पर आएगा यानी इस वाले सीध में होना चाहिए। इसमें संभावना नहीं, इसमें थोड़ी संभावना, इसमें बिल्कुल संभावना नहीं, हमें इस कोने पे चाहिए था। इसमें ये बीच वाला भाग इस कोने पर है, ये बीच वाला भाग टच कहां पर, इस कोने पे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत होती होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा प्रश्न आपको समझने में कोई दिक्कत हुई या उसको आपका आंसर दूसरा लग रहा था। नीचे 3 चाप है, नीचे 2 चाप है, अर्धवृत्त है, नीचे 1 है, तो अब कोई नहीं रहेगा। इतने आधा पार्ट में यहाँ पे कुछ नहीं रहना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं वाला डी में नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है, और ये सब आकृति अलग दिख रहा है। अब ठीक, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर 1 यानी 0, ऊपर 1 या दोनों को मिला के कहा जाए तो 2, या इसको लेके कहा जाए, इसको लेके 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 लाइन, अब 4 लाइन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 हो गया, ये नहीं होगा, ये 1 2 3 4 हो गया। और ये सब इसलिए नहीं होंगे कि इनका साइड ही अलग है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। ऐसे प्रश्नों में जिसमें ये जो वृत्त बना हुआ है एक ही डिजाइन का है, तो बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और कितना घूम रहा है। अब 90 अंश या एक खाना के आधार पर मत देखिएगा, ये सोचिएगा कि कितने घर, यानी ये यहां से यहां आ गया। अगर आकृति यहां से, बिंदु यहां से यहां आ जाए तो हम लोग कहेंगे 1 खाना क्लॉकवाइज, और बिंदु यहां से यहां आ जाए तो 2 खाना क्लॉकवाइज, यहां से बिंदु यहां आ जाए तो हम लोग कहेंगे 3 खाना क्लॉकवाइज। तो इस आधार पे हमें देखना है। और दोनों बिंदुओं को देखिए, वैसे तो दोनों बिंदु देखिए 180 अंश सीध में, 180 अंश तिर्यक सीध में, 180 अंश तिर्यक सीध में, तो किसी एक बिंदु को आधार बना ली, दूसरा उसके ठीक अपोजिट तिर्यक में 180 अंश की दूरी पे हो जाएगा। तो इसको हम लोग आधार बनाते हैं, यहां पर है। और आधार कैसे पता चलेगा कहां है, तो आप प्लस की कल्पना करिए, ऐसे ये प्लस बना, ये प्लस, इससे अंदाजा लग जाएगा प्लस कि इधर है कि इधर है, कितना है ये अंदाजा लगता है इससे बनाने से। तो यहां पर वृत्त है तो ये प्लस इसमें बना लीजिए ताकि कल्पना चले, आपको पता चले इसमें भी। तो ये अब प्लस के इधर आ गया, प्लस के थोड़ा इधर आ गया, यानी कि 1 खाना, यानी यहां पर आ गया। यहां पर आने का मतलब कितना, 1 कदम 2 कदम, यानी कि 2 कदम की दूरी। अब यहां से कहां आ गया है, तो 1 2 3, नहीं यहां से नहीं, 1 को देखना है, केवल इसको देखना है। ये कहां चला गया, इसमें यहां पर था, प्लस से समझ में आएगा, प्लस वाले से यहां 1 कदम नीचे है, यानी यहां पर है। यहां का मतलब 1 2 कदम, यानी यहां पर भी 2 कदम। अब यहां से कहां चला जाएगा, तो फिर 2 कदम, यानी यहां चलाएगा, एक बिंदु यहां चलाएगा तो उसके अपोजिट में एक बिंदु यहां चला जाएगा, यानी कि इस सीध में किसमें है, तो हमें दिख रहा है बी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी।
इसमें भी हम लोग फिर से चाहे तो पहली आकृति में रहिए या इसमें बना लीजिए या कहीं वर्ग बनाकर भी देख सकते हैं। पहले आकृति में नहीं रहना चाहते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे है, लेकिन आपको मानना है कि इस कोने पर है। तीर को हम लोग देख रहे हैं, तीर से आंसर नहीं मिलेगा तो ये माचिस की तीली को भी हम लोग देखेंगे, तो यहां पर है। अगली आकृति में कहां है? यहां पर। इतने ही से समझ में आ गया कितना घूम रहा है। सबसे पहले 45 अंश घुमा है और क्लॉकवाइज घुमा है, या कह सकते हैं आधा खाना घुमाया 45 अंश। और यहां के बाद अब तीर कहां चलाया? यहां पे, यानी फिर आधा खाना। फिर यहां से कहां चलाया? देखिए यहां पे, यानी फिर आधा खाना। फिर यहां से यहां पे, यानी फिर आधा खाना। अब नंबर है यहां आने का। नहीं, तीर ऐसे कुछ रहा है, किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दो विकल्पों में तीर नीचे दिया है। अब हमें जरूरत पड़ेगी माचिस की तीली की। इसका परिवर्तन पता लगाते हैं। इसका हम लोग इसी में रख के पता करते हैं। दोनों में से कोई विधि अपना लीजिए, या तो वर्ग अलग से बना के देख लीजिए, कल्पना करके दिमाग में। बनाना भी नहीं है, कल्पना कर लीजिए कि यहाँ 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 अब यहाँ होगा। जैसे इसको हम लोग माचिस की तीली थोड़ी सी नीचे, लेकिन आप सोचिएगा बीच में ही है। उसके बाद यहां से कहां? ये है, यानी कि यहां आ गया। यानी यहां से आने का मतलब ये एंटी, वो क्लॉकवाइज चल रहा था, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये आधा खाना, या कह सकते हैं 45 अंश यहां। अब यहां से सीधा हो गया, यानी कि यहां, फिर सीधा से तिरछा हो गया, यानी यहां, फिर हो गया यहां। अब नंबर है यहां आने का। ये सारी क्रियाएं, यानी इसमें ये आंसर नहीं होगा, ये होगा। ये सारी क्रियाएं मानसिक है, मन में ही सोच रहे कि अच्छा यहां है, यहां है, यहां होगा, और सब विकल्प में से ढूंढ लेना, उसको टिक कर देना। फिर अगली आकृति उठाना है, यहां 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 होगा। अब देख लेना किस विकल्प में नहीं है, उसको काट देना, जिसमें है उसको टिक कर देना है। जो नहीं है उसको काटते भी चलिए, नहीं तो विकल्प बाद में फिर से कंफ्यूज करते हैं। एक आकृति के हिसाब से जितने विकल्प कर सके काट दीजिए, फिर दूसरे आकृति के हिसाब से एक और विकल्प काट देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 2018 की परीक्षा में पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जेल वार्डन, फायरमैन इत्यादि परीक्षाओं में 2019-20 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए फिर सारी आकृति एक जैसी दिख रही है, ये लाइनिंग वाला घूम रहा है, तो चाहे तो प्लस से कल्पना कर लेंगे, तो आपको मन में कल्पना करिएगा, परीक्षा में बनाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा में बनाएंगे भी तो कैसे बनाएंगे, तो मानसिक रूप से कल्पना करना है। प्लस का इसमें यहां पर है, और यहां से इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है इस लोकेशन पे, यानी कि कितना खाना? 2 खाना क्लॉकवाइज। अब यहां से अब कहां दिख रहा है? आधा से इधर दिख रहा है, आधा से देखिए प्लस के इधर दिख रहा है, यानी यहां पर दिख रहा है। यानी कि 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यानी कि अब यहां पे 2 नहीं 3 खाना, लेकिन क्लॉकवाइज ही। अब यहां से कहां चला गया है? ये प्लस के 1 कदम 2 कदम इधर, 1 कदम 2, यानी यहां पर है, यानी कि क्लॉकवाइज 1 2 ही खाना, यानी 2 खाना, यानी कह सकते हैं 2 खाना 3 खाना 2 खाना। अब नंबर है 3 खाना घूमने का, और किधर नंबर है? तो हर बार क्लॉकवाइज चल रहा, तो इस बार भी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो क्लॉकवाइज 1 खाना 2 खाना 3 खाने, यानी यहां पे किसमें है? ये वाला लोकेशन कैसे पता चलेगा कौन सा है? तो ये जो प्लस हमने बनाया है, इस प्लस के 1 कदम दूसरे कदम पे, तो एक प्लस के 1 कदम दूसरे कदम पर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें पहले ही कदम पर है, इसमें है ही नहीं। तो हमारा कुल मिला के आंसर ऐसे ही पकड़ में आता है कि डी हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। अब देखिए इसमें ऊपर कुछ निर्देश सभी प्रश्नों में बल्कि लिखा था कि नीचे दिए गए प्रश्नों को अवलोकन करिए और देखिए और बताइए, समझिए, बूझिए कि ऐसी आकृतियां आगे बढ़ती रही तो अगली आकृति क्या हुई, सब कुछ लिखा था। लेकिन चित्र को बड़ा करने के लिए मैंने वो सब लिखा हुआ काट दिया है, क्योंकि आप समझदार है, समझ जाते हैं कि अगली आकृति बताना है, जिसमें पहली आकृति ये है, दूसरी आकृति ये, तीसरी, चौथी, तो अब 5वीं आकृति यानी अगली आकृति कैसी बनेगी, इन विकल्पों में से बताना है। तो ध्यान से देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये बस बाएं वाली आकृति खत्म हो जा रही है। ये देखिए ये आकृति ये है, ये वाली आकृति सेम टू सेम, ये वाली आकृति सेम टू सेम, ये वाली आकृति सेम टू सेम। अब ये फिर बाएं वाली आकृति खत्म हो गई है, ये वाली आकृति ये है, ये वाली आकृति ये, ये वाली आकृति ये है। अब बाएं वाली ये वाली आकृति खत्म हो जाएगी तो ये वाली आकृति बच जाएगी, यानी कि ऐसा तीर बच जाएगा। तो ऐसा तीर किसमें है? इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये वाले में बी में है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के लिए हम आपके लिए समय समय पर बहुत ही अच्छे मटेरियल लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।